तो आज की वीडियो में मेरे पास कुछ मेजर फ्लाइट अपडेट्स आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे फ्लाइट के शेड्यूल में कुछ चेंजेस हैं आने वाले कुछ हफ्तों में, और अप्रैल की भी हम बात कर लेंगे काइंड ऑफ इस वीडियो के अंदर, और आज कितनी फ्लाइट चलेंगी उसके बारे में बात करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर गल्फ अपडेट्स। और कुछ 3-4 एयरलाइंस हैं जिनके अंदर कोई चेंजेस नहीं है शेड्यूल के अंदर, लेकिन और मेजर क्या चेंजेस हैं वो देख लेते हैं फटाफट से। बात करता हूँ एमिरेट्स एयरलाइंस की, कोई मेजर अपडेट नहीं है, इनकी तरफ से लिमिटेड ऑपरेशन ही हैं। एतिहाद के केस के अंदर भी जो फ्लाइट्स हैं टू एंड फ्रॉम अबू धाबी लिमिटेड चल रही है, लेकिन इन दोनों के केस के अंदर आपको इनकी वेबसाइट पे जाके फ्लाइट शेड्यूल चेक करने पड़ेंगे। मेजर चेंज है वो गल्फ एयर की तरफ से, क्योंकि अब एक और गुड न्यूज़ आ रही है इनकी तरफ से कि कुछ दिनों के अंदर ये और इंडियन डेस्टिनेशंस को ऐड करने लगे हैं। वैसे अभी तक मार्च 28 तक आप चेन्नई मुंबई की फ्लाइट बुक कर सकते हैं, लेकिन अब आगे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अर्ली अप्रैल या लास्ट वीक ऑफ, यानी अब ऑलरेडी हम लास्ट वीक ऑफ मार्च में हैं, लेकिन मार्च के एंड में या अप्रैल के फर्स्ट वीक के अंदर दमम से फ्लाइट्स चलेंगी ढाका के लिए, कोचीन के लिए, न्यू दिल्ली के लिए, त्रिवेंद्रम के लिए इन कमिंग डेज। ओके, और ये होगा अर्ली अप्रैल के आसपास कहीं आपको देखने को मिल सकता है। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आप फॉलो अप कर सकते हैं। आई होप कि आप वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब कुवैत एयरवेज की बात करता हूँ। यहाँ पे भी एक चेंज है, एक अच्छा चेंज इन्होंने ये किया है कि इन्होंने एक नई सर्विस इंट्रोड्यूस की है, यानी कि पैसेंजर्स जो हैं अब ट्रांजिट वीज़ा इनके थ्रू ले सकते हैं सिंगल बुकिंग के अंदर। तो अगर दमम से इनकी फ्लाइट्स चलेंगी कुवैत एयरवेज की या कैसुमा से चलें, तो आप एक्चुअली सऊदी का वीज़ा प्रोक्योर कर सकते हैं जब एट द टाइम व्हेन यू बुक योर फ्लाइट टिकट्स। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज़ इन्होंने की है। और ये जो वीज़ा है आप इनका सेल्स ऑफिस से बुक कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कुछ वीडियोस में बताया था कि आप एक मॉल में जाके जो है सेल्स ऑफिस में जाके टिकट को बुक कर सकते हैं, उसकी कुछ टाइमिंग्स मैंने आपको बताए थे। तो सेल्स ऑफिस से कर सकते हो या इनकी कॉल सेंटर से भी बुक कर सकते हो। जजीरा एयरवेज की बात करते हैं, यहाँ पे इन्होंने कुछ और एडिशंस किए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये भी कुवैत का एयरवेज है, एयरलाइंस है, आपको पता है। तो ये क्या कर रहे हैं, ये अपने जो ऑपरेशन है और एक्सपैंड कर रहे हैं, यानी आने वाले कुछ 4 से 6 हफ्तों के अंदर ये 20 और डेस्टिनेशंस को कवर करेंगे 1000 फ्लाइट्स के साथ, मोर देन 2 लाख सीट्स फॉर द पीपल। और ये जो सिचुएशन है ये लोग डेली इंप्रूव करने में लगे हुए हैं। लेकिन बात ये है इनके केस के अंदर, ये जितने भी फ्लाइट ऑपरेशंस हैं ये दमम से कर रहे हैं या कैसुमा एयरपोर्ट से कर रहे हैं। वैसे इन्होंने कैसुमा एयरपोर्ट से शुरू किया था, लेकिन यानी कि कैपेसिटी इश्यूज़ की वजह से इन्होंने दमम एयरपोर्ट में अपने जो ऑपरेशन है थोड़े मूव किए हैं, शिफ्ट किए हैं। और साथ ही साथ इस्लामाबाद की फ्लाइट्स होंगी सऊदी अरेबिया से अप्रैल 3 की, इनकी जजीरा एयरवेज की। आगे बात करें तो कतर एयरवेज की तरफ से, तो इनकी तरफ से भी बड़ा अपडेट आ गया है कि 15 अप्रैल 2026 तक कुछ नए फ्लाइट की शेड्यूल इन्होंने पब्लिश किया, और इस बार इन्होंने एडिशनली कुछ 90 डेस्टिनेशंस को भी ऐड किया है अपनी फ्लीट के अंदर। और इनकी तरफ से जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस यही हैं अभी भी कि आपको एयरपोर्ट नहीं जाना, डिपार्चर एयरपोर्ट, जब तक आपके पास एक वैलिड टिकट या कंफर्म्ड टिकट फॉर ट्रैवल है या एयरलाइंस आपको कांटेक्ट करता है। फ्लाइट शेड्यूल जो है इस केस के अंदर अभी भी किसी भी टाइम चेंज हो सकते हैं, कैंसिलेशन यहाँ पे हो सकती हैं ड्यू टू ऑपरेशनल रीजंस, या आप कह लीजिए कि मिडिल ईस्ट में जो भी चल रहा है इस वक्त। एक और अच्छी बात यह है कि 31 अक्टूबर तक आप अपने डेट के चेंजेस कर सकते हैं। तो काफ़ी लंबा पीरियड इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी लोगों को दे दी है कि आप अक्टूबर तक जो है अपनी टिकट्स, अक्टूबर के एंड तक टिकट्स को रीशेड्यूल कर सकते हैं अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है आपको करने की। अब डेस्टिनेशंस जो अब नई डेस्टिनेशंस हैं आप वो देख लीजिए। अहमदाबाद, अमृतसर, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई, तिरुवनंतपुरम। और मतलब इंडियन डेस्टिनेशन के केस में कोई चेंज नहीं है। पाकिस्तान के केस में इन्होंने कुछ एडिशनल डेस्टिनेशंस डाली है, जैसे कि इस्लामाबाद, कराची, लाहौर के बारे में हम बात करते रहे, मुल्तान, पेशावर और सियालकोट की फ्लाइट्स ऐड की हैं। और कुछ डेस्टिनेशंस इन्होंने साउथ एशियन कंट्रीज के केस में भी ऐड किए हैं, जैसे कि बैंकॉक तो था ही पहले, क्लार्क जो है एक प्रोविंस है फिलीपींस में, तो उसको ऐड किया इन्होंने। देनपेसर, बाली, हेनोई, होचिमिन सिटी, जकार्ता, कुआलालंपुर, मैनिला, पेनांग को ऐड किया है इन्होंने। ठीक है, फेनम पेन को ऐड किया जो कंबोडिया में है, फुकेट और सिंगापुर तो ये पहले भी था। ठीक है, तो ये चेंजेस हैं। अगर मैं ईस्ट एशिया की बात करूँ, बेजिंग, गंगजाओ, हांगकांग, सियोल, शंघाई को ऐड किया इन्होंने, और टोक्यो को भी इन्होंने पहले ऐड कर दिया था एनीवेज। अब आगे बात करते हैं, मेजर अपडेट आ रहा है ओमान एयर की तरफ से। तो ये क्या है कि इन्होंने अपनी जो अमान की फ्लाइट्स हैं दमम से जो चलेंगी या टू एंड फ्रॉम दमम, वो ऐड कर दिए हैं, और ये 1 अप्रैल से फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगी। अब ड्यू टू ऑनगोइंग रीजनल एयर स्पेस क्लोजर्स, अभी जो इनकी फ्लाइट्स हैं कुछ और 15 अप्रैल तक सस्पेंडेड हैं। वो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कुछ वीडियोस में, दुबई, बहरीन, दोहा, कुवैत, कोपेनहेगन, बगदाद और खसाब की जो फ्लाइट्स हैं अभी कैंसल्ड रहेंगी। इन्होंने एक्सटेंशन करा है फ्लाइट्स कैंसिलेशंस पे 15 अप्रैल तक। ठीक है, बाकी आपको बता दिए कौन सी फ्लाइट आगे चल सकती है। आगे बात करता हूं एयर इंडिया की। तो एयर इंडिया के केस में 22 फ्लाइट्स आज की डेट में, मार्च 27 की हम बात कर रहे हैं,
22 शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड फ्लाइट चलेंगी। दिल्ली से है दुबई एयर इंडिया एक्सप्रेस की एडहॉक फ्लाइट है, स्पेशल फ्लाइट है ये, ठीक है। तो हो सकता है कि कैंसिल हो जाए फ्लाइट या चले तो आपको सीट ना मिल पाए। मुंबई के केस के अंदर जो है अगर आप देखें तो अबू धाबी एयर इंडिया एक्सप्रेस चलाएगा एडहॉक फ्लाइट्स। दिल्ली के केस में मस्केट एयर इंडिया एक्सप्रेस और शेड्यूल्ड फ्लाइट्स रहेंगी ये। मुंबई के केस में मस्केट एयर इंडिया एक्सप्रेस शेड्यूल्ड फ्लाइट है। जेदा की बात करें तो दिल्ली से जेदा की एयर इंडिया की शेड्यूल्ड फ्लाइट है, तो ये आप फ्लाइट नॉर्मली बुक कर सकते हैं। इन सारी फ्लाइट जितनी शेड्यूल्ड फ्लाइट्स की बात कर रहा हूं। मुंबई के केस में जेदा एयर इंडिया की शेड्यूल्ड होगी फ्लाइट्स। रियाद के केस में मुंबई रियाद एयर इंडिया शेड्यूल्ड फ्लाइट है। बैंगलोर की रियाद की फ्लाइट है एयर इंडिया एक्सप्रेस की जो कि शेड्यूल्ड है। कोझिकोडे के केस के अंदर रियाद कोझिकोडे रियाद के बीच में फ्लाइट चलेगी एयर इंडिया एक्सप्रेस की जो कि शेड्यूल्ड फ्लाइट होगी। आगे मैं बात करता हूँ इंडिगो एयरलाइंस की, और इनकी तरफ से भी जो मार्च 27 का रोस्टर है आज का वो आ चुका है। मुंबई इस्तांबुल की फ्लाइट है, मुंबई मदीना की फ्लाइट है, जेदा की फ्लाइट है, और दिल्ली के केस में जेदा, कोलकाता के केस में कोलकाता जेदा की फ्लाइट है, हैदराबाद जेदा की फ्लाइट है, दिल्ली रियाद की फ्लाइट है, मुंबई रियाद की फ्लाइट है। ये जो फ्लाइट्स हैं इंडियन सिटी से चलेंगी, आप स्क्रीन पे देखते जाएं। ऐसे ही बैंगलोर जेदा की है, मुंबई जेदा की है, हैदराबाद रियाद की है, मुंबई मस्केट की फ्लाइट है, कोची मस्केट की फ्लाइट है, मुंबई अबू धाबी की फ्लाइट है, दिल्ली अबू धाबी, हैदराबाद शारजा, मुंबई दुबई की फ्लाइट है, हैदराबाद रस अल खामा की फ्लाइट है यहाँ पे। और जो मिडल ईस्ट से चलेंगी, इस्तांबुल की फ्लाइट है मुंबई की, जेदा मुंबई की है, जेदा कोलकाता की है, रियाद दिल्ली की फ्लाइट है, रियाद मुंबई की फ्लाइट है। साथ ही साथ जेदा मुंबई, मस्केट मुंबई, अबू धाबी दिल्ली, शारजा हैदराबाद, दिल्ली मुंबई और रस अल खैमा हैदराबाद की फ्लाइट्स यहाँ पे हैं। तो ये थे कुछ आज के मेजर फ्लाइट चेंजेस जो मैं इंक्लूड करना चाहता था। बाकी कुछ और एयरलाइंस के अंदर चेंजेस कुछ खास नहीं है, तो जितने आगे चेंजेस पता लगते हैं तो मैं आपको क्लियर करता जाऊँगा इन वीडियोज़ के थ्रू। आई होप कि आप इन वीडियोज़ को, इन सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। और जाने से पहले रिक्वेस्ट करता हूं एक बार फिर से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर ट्रैवल अपडेट्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।